राशि स्वामी शुक्र ग्रह तुला राशि के लिए प्रभाव अच्छा ही देने वाला होगा, चाहे कहीं पे भी चला जाए, चाहे खुद की राशि में हो, चाहे कहीं पे भी चला जाए। बात शुक्र की ही नहीं है, अक्टूबर के महीने में कई सारे बदलाव आप देखेंगे ग्रहों में, और उन ग्रहों के जो बदलाव होंगे वह आप पे प्रभाव भी वैसे ही लेकर के आने वाले हैं। अब शुक्र ग्रह का तो अपने को समझ में आता है कि आपकी राशि में था तो आपको कई हद तक यह ठीक रखने की कोशिश करेगा, लेकिन दूसरे ग्रह भी ठीक उसी समय दूसरे ग्रह भी आप पे ही प्रभाव लेकर के आते हैं, और वह प्रभाव जो होंगे वह आपको और आपसे जुड़े लोगों पर अपने असर रखेगा। बात सर्वप्रथम अगर करें अक्टूबर महीने में पहला परिवर्तन जो होगा वह परिवर्तन नक्षत्र का परिवर्तन है शनिदेव का। शनिदेव जो आपके लिए आपके पंचमेश होते हैं, पंचमेश ग्रह आपके शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, और शतभिषा नक्षत्र जो है वह राहु का नक्षत्र है, और राहु की तरह ही यह शनिदेव आप पे असर लेकर के आएंगे। अब असर क्या होगा? असर देखो, राहु का सीधा सा जब भी अपन बात करते हैं ना, तो राहु के लिए कई सारी चीज़ें अपने दिमाग में आती है कि एक्सपेंड करना, एक्सप्रेस करना, बैरियर नहीं लगा करके रखना, भूख बढ़ा देना, भ्रमित करना और दिमाग को वहीं पर लेकर के चले जाना। लेकिन शनि के लिए जब भी बात करते हैं, बैरियर में रहेगा, अपनी सीमाओं को लांघेगा नहीं, होल्ड करेगा, सोच समझ के देगा, तरक्कियां देगा तो स्टेबल देगा। राहु वैसे ही ठीक उसी प्रकार से राहु तरक्कियां देगा तो वापस खींच लेगा। ये चीज़ें अपने को समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे शनिदेव राहु की तरह जैसे ही परफॉर्मेंस लेकर के आएंगे अपने में, शनि राहु की तरह परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे प्रेमी संबंधियों जो भी प्रेमी जोड़े होते हैं ना, उनके लिए यह समय काफ़ी हद तक ठीक रहने वाला होगा, क्योंकि राहु भूख है और शनि स्टेबिलिटी है। तो यहाँ पर प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय अच्छा होगा, संतान सुख के लिए यह समय अच्छा होगा, इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह समय अच्छा होगा, यह समय ज्ञान या शिक्षा के लिए बहुत अच्छा होगा, यह समय जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा होगा। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए यह समय काफ़ी मायने में ठीक रहने वाला है। लेकिन अक्टूबर महीने की बात नहीं है, यहाँ पे बात है शनि कब तक यहाँ पे रहेगा, जब तक। लेकिन आपके यहाँ तक तो मैंने बताया। अब क्यों मैं अभी जॉब स्विच ना करने की सलाह दूंगा? 20 तारीख से पहले अगर होती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 तारीख के बाद में जॉब स्विच करने की भूल ना करें। उसके बाद में अगर जॉब छोड़ते हैं तो वापस स्टेबल होने में लंबा समय चला जाएगा, क्योंकि मंगल ग्रह जब परिवर्तन करेंगे, मंगल ग्रह का जब 20 तारीख को परिवर्तन होगा वह आपके कर्म क्षेत्र में हो जाएगा। कर्म क्षेत्र को, करियर को अनस्टेबल करने का काम मंगल कर सकता है। अब मंगल आपके लिए, तुला राशि के लिए बहुत बुरे ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी यह मारक ग्रह तो है, यह क्रूर ग्रह तो है। यह अपनी निम्न अवस्था में रहेंगे तो करियर को अनस्टेबल करेंगे 20 तारीख के बाद में। उससे पहले तो ठीक है, जॉब स्विच करना कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में नहीं। उसके बाद में संभल के रहना पड़ेगा, अपनी जॉब को संभाल के रखना पड़ेगा, अपने करियर को संभाल करके आपको रखना पड़ेगा। उससे पहले दिक्कत नहीं है। यहाँ तक अपने को क्लियर होता है। अब अगला परिवर्तन जो होगा वह बृहस्पति ग्रह का वक्र अवस्था में जाना होगा। बृहस्पति ग्रह वक्र अवस्था में चले जाते हैं और आपके लिए शत्रु राशि के स्वामी, आपके लिए जो बृहस्पति है ना, मित्र ग्रह नहीं है, लेकिन यह शुक्र के भाव में बैठा था, इसलिए आपको इतने बुरे परिणाम नहीं दे सकता। फिर भी मैं कहूँगा वक्र अवस्था में जाना, यहाँ पे कहीं ना कहीं बृहस्पति का कमजोर पड़ जाना होगा, जो आपके लिए थोड़े मायने में ठीक भी समझ में आता है कि आपके ठीक है कमजोर पड़ गया बृहस्पति, तो वह आपको कहीं ना कहीं जॉब में इतने बुरे असर लेकर के नहीं आएगा। जॉब का क्यों जोड़ा, क्यों वो समझो, जॉब का क्यों कहा। बृहस्पति तो यहाँ पे है ना, लेकिन जॉब का ये जो हाउस है ना, जॉब हाउस में दिक्कत नहीं देगा यह बृहस्पति, ठीक है। तो यहाँ तक अपने को क्लियर समझ में आता है। अब इस बृहस्पति का वक्र अवस्था में चला जाना आपके पूरे ही महीने, या कहूँ पूरे ही जब तक यह रहेगा, डिप्रेशन में नहीं जाने देगा ये बृहस्पति वक्र अवस्था में, क्योंकि इसके बुरे प्रभाव है ना बट गए हैं।
इसके बुरे प्रभाव बट करके आप पे कमजोर पड़ गया बृहस्पति, तो आपको काफी हद तक, काफी मायनों में ठीक ही रखने का काम करेगा। अब यहाँ पे आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो बुध ग्रह परिवर्तन करेगा और तुला राशि में आएगा। जब आपके भाग्य भाव का स्वामी तुला राशि में, आपकी राशि में आ जाता है, जहां पर 10 तारीख को ये आएगा, जहां पर शुक्र ग्रह बैठा है, तो 3 दिन के लिए लक्ष्मी नारायण योग बनता है। बहुत लंबे समय के लिए नहीं है, लेकिन 3 दिन भी आपके लिए काफी हद तक पूरे महीने का यहाँ पे अच्छा असर आपको देकर के जाने की संभावनाएं बनती है और भाग्य को मजबूती देता हुआ नजर आएगा। समस्या कहाँ आएगी? क्योंकि इस महीने 2 ग्रह हैं वह नीच के हो रहे हैं। मंगल का मैंने आपको बताया, सूर्य ग्रह 17 तारीख को परिवर्तन करते हुए तुला राशि में आएगा, और जब तुला राशि में सूर्य नीच का होगा तो आपके लाभ को तोड़ने का काम कर सकता है। यहाँ पे कुछ चीजें अच्छी हो रही, शनि अच्छा कर रहा है, यहाँ पे राहु ठीक है, बृहस्पति कमजोर या वक्र होकर के ठीक होगा, वक्र अवस्था में भी आपको ठीक कर देगा। दिक्कत कहाँ कर रहा है? मंगल यहाँ पे आपके कर्म क्षेत्र को और आपके खुद के ही यहाँ पे राशि में सूर्य नीच का हो जाए, और आपके लाभ भाव का स्वामी होने की वजह से लाभ टूटते हुए नजर आते हैं 17 तारीख के बाद में। 1 महीने का ये समय रहेगा, और हर साल इसी समय यह अपनी निम्न अवस्था में जाता है। तो इस समय में तुला राशि वाले जातकों के लाभ आप अपने उठा करके देखेंगे ना, तो यहाँ पे हाँ लगता है कि हाँ भाई तुला राशि वालों का इस समय में ऐसी समस्याएं आती भी होंगी। तो यहाँ पे ये चीज अपने को लाभ टूटते हुए समझ में आते हैं। अब यहाँ पे इतना सब कुछ तो अपने को समझ में आ गया। आपके बुध ग्रह जो है वह पूरे ही समय यहाँ पे रहने वाले हैं, तो आप पे क्या प्रभाव आएगा? क्योंकि आपकी राशि में रह रहे हैं, सूर्य भी नीच की अवस्था में आपके राशि में रह रहे हैं 17 तारीख से। तो यहां आप देखेंगे बुध जब तक रहेगा, भाग्य भाव का स्वामी जब तक रहेगा, जब तक यह बुध यहाँ पे है, आपकी बुद्धि पे कंट्रोल रखने का काम करेगा ही है। जहां सूर्य जब भी आपके राशि में चला जाता है, घमंडी बना देता है, अहंकारी बना देता है, ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है, तो इन सभी पे कंट्रोल केवल और केवल बुध ग्रह का रहना है। और वह भी इसलिए क्योंकि आपके भाग्य भाव का स्वामी है यह बुध ग्रह। तो इस प्रकार से आपके इस पूरे ही महीने यह वृतांत चलना है और इसी प्रकार से चलते रहना है। क्या उपाय करेंगे इस महीने? अपने सिर को खुला ना छोड़ें, बिल्कुल भी खुला ना छोड़ें। जैसे ही धूप में निकलते हैं कुछ ना कुछ सिर पे पहने, टोपी पहने या कुछ भी रखें सिर पे, खाली ना छोड़ें। ठीक है, एक तो ये उपाय रहेगा। दूसरा, गायत्री मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। निरंतर का मीन्स रेगुलर भी प्रातः समय आपको करना चाहिए गायत्री मंत्र का जाप। और गेहूं का या आटे का दान अच्छा साबित होगा क्योंकि वह नीच का हो रहा है। इस पूरे महीने यही है। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये तो देखिए गोचर की बात है, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, केवल व्हाट्सअप मैसेज करें, अपना शुल्क पता करें, फिर स्लॉट बुक करवा के मुझसे आप बात कर पाएंगे। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।